नमस्कार साथियों, मैं शिवेंद्र कुमार फिर से स्वागत करता हूं इस जयंत क्लासेस परिवार में। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही न्यूमेरिकल जो खास तौर पर यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कारगर साबित होने वाला है और पहले भी प्रीवियस पेपर में देखा गया है और ज्यादातर पूछा ही जाता है। तो यही वीडियो, यही न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों के सामने ये लेके आया हूं। अगर मेरी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पूरी वीडियो तक देखें और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, जिससे ताकि सभी बच्चों का भी भला हो सके। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बस सीधे न्यूमेरिकल पर चलते हैं। गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा? कहने का मतलब है यहाँ पर विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक पूछा है कि जो भी मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन निकले उसमें मल्टीप्लाई करना है 10 का, बस मल्टीप्लाई 10 का करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसका मतलब है पहले तो केबी की वैल्यू निकालनी है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की, मोलल उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू निकालनी है केबी की। और जैसे ही केबी निकला है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देना बस। और शक्कर का अनुभार 342 होता है। शक्कर का मतलब है चीनी, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। ठीक है, तो यहां पर जो जो चीज दी है हम लोगों को वो निकाल दो। पहले तो यहां पर दिया है विलेय का भार स्मॉल w बराबर 1.17 ग्राम। विलायक का भार कैपिटल W बराबर 25 ग्राम। 25 ग्राम। विलायक का क्वथनांक पूछा है, विलायक का क्वथनांक पूछा है डेल्टा TF, डेल्टा TB, यानी क्वथनांक डेल्टा TB बराबर 0.017। विलायक का अणुभार बराबर 342। कितना दिया है? 342। ये वैल्यू हमें दी है। जो फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है वो है तुम्हारा अणुक उन्नयन स्थिरांक। तो यहां पर केबी की वैल्यू निकालनी है, यानी केबी निकालना है। फाउंड आउट में केबी करना है। तो यहां पर वही क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन से यही फॉर्मूला लगेगा। क्वथनांक का उन्नयन जो निकाला था टीबी बराबर, तो टीबी बराबर क्या होता है, यानी डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू w। हमें जो फाउंड आउट करना है ये हमारे क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला है। अभी इसमें हमें जो फाइंड आउट करना है वो केबी करना है। केबी को इधर लेके आओगे तो केबी बराबर डेल्टा टीबी, केबी बराबर ये डेल्टा टीबी इधर जाएगा क्योंकि केबी इधर आया, तो डेल्टा टीबी इंटू ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर, तो m इंटू w अपॉन 1000 गुणा w। ये है इसका वैल्यू। अब आगे इसमें वैल्यू को पुट कर दो, आगे कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू को पुट कर दो जल्दी से। वैल्यू को पुट करने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस सीधे सीधे निकालना है तुम्हें। आगे वैल्यू को पुट लगाओ, जल्दी से करो फाइंड आउट।
वैल्यू को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर वैल्यू लगा दो, तो केबी बराबर डेल्टा टीबी कितना दिया है 0.017 गुणा एम कितना दिया है, स्मॉल एम कितना दिया है 342 इंटू, यानी 342 इंटू कैपिटल डब्ल्यू दिया है 25 ग्राम बटे 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू 1.17 इतना दिया है। अब यहां पर इसको खत्म कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज इन पॉइंटों को हटा दो, सबसे पहली चीज जो वैल्यू दी है उन पॉइंटों को हटा दो। यहां पर पॉइंट को हटाओगे तो यहां पर है 17, यानी 17 गुणा 342 गुणा 25 बटे 1000 गुणा 117। अब यहां पर ये देखो पॉइंट के बाद यहां पर कितने हैं, 3 जीरो हैं, तो ऊपर 3 जीरो है, वो पॉइंट के बाद 3 अंक हैं ऊपर, तो यहां पर 3 जीरो बढ़ा दो, 3 जीरो हो गए। अब नीचे देखो पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 हैं, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए, बस काट पीट कर दो। यहां पर क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, इतना है, तो यहां पर 25 से काट दो, ये 25 से काट दो, कितना आएगा 40। अब यहां पर 40 है, 2 से काटो 20 बार, 2 से काटो 171 हो गया। तो यहां पर इसको अब कट कर सकते हैं, यहां पर हो गया है 17 गुणा 171 बटे 20 गुणा 1170, इतना आ चुका है। तो यहां पर देखते हैं 17 कट रहा है कि नहीं कट रहा, 17 एकम 17 यानी 17 छिक्के 102, 15 नहीं कट रहा। अब यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं कट रही, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देख लो 171 को 17 का गुणा कर सकते हैं, तो 7 एकम 7, 7 7 49, कितना बचा 4, 7 एकम 7 और 4 11, यहां पर कितना है 1 7 1, तो 7 9 1 10, 7 और 1 8 और 1 9 2, यहां पर हो गया है 2907 बटे, यहां पर भी कर दो लो, यहां पर 1170, यानी 1170 में गुणा करना है 20 का, तो 0 0 0 0, यहां पर कितना हो गया 0, 2 7 14, 2 7 14, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 0 0 4 3 2, 23,400, 23,400। तो यहां पर 23,400 का भाग लगाना है, ये है। अभी इसमें 23,400 का भाग जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहां पर होगा, यानी अभी तक क्या होगा, भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाया, यानी केबी किसकी वैल्यू पूछी थी, केबी, तो केबी बराबर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, यहां पर हो गया इकाई दहाई सैकड़ा या 10,000, 29,070, और यहां पर 23,400 है। इसका भाग लगा के दिखाओ जल्दी, इसका जल्दी से भाग लगा के दिखाओ कितना आ रहा है, जल्दी। एक बार जाएगा, सबसे पहले एक बार लगभग 124 आएगा, यानी 0.124,
इतना आएगा। अब इतनी वैल्यू तो हमारी केबी की आ चुकी है, इतनी तो वैल्यू हमारी केबी की आ चुकी है। अब हमें पूछा क्या है, अणुक उन्नयन स्थिरांक, इसको बिगाड़ सकते हैं। इसकी इतनी वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर 0.124, 0.124 केबी की आ चुकी है। हमें यहाँ पर पूछा है अणुक उन्नयन स्थिरांक, अणुक उन्नयन स्थिरांक, अणुक उन्नयन स्थिरांक। तो इसमें इस वैल्यू में 0.124 गुणा 10 कर दो तो यहां पर होगा 1.24, इतनी वैल्यू आएगी। यही हमारे पास अणुक उन्नयन स्थिरांक है। तो ये वीडियो में ज्यादा कुछ मैटर नहीं है, बस क्वथनांक के उन्नयन से फॉर्मूला लगा करके हमने केवी की वैल्यू निकाली है और केवी की वैल्यू में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अणुक उन्नयन स्थिरांक पूछा है। यहाँ पर बस यही है और इससे ज्यादा कुछ मैटर नहीं बनता और इससे ज्यादा कोई भी कठिन सवाल नहीं आते, बस समझ की फेर है। कोई भी हिम्मत मत मारना सभी भाई बहन, क्योंकि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तो आप लोगों को भी डटे रहना। युद्ध में किसी भी युद्ध को छोड़ करके मत जाना बीच में, वीडियो को पूरी तरह देखना, कोई भी वीडियो छेड़ो तो पूरी देखना। इसी बात से मैं आगे भी मिलता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।